जय श्री महाकाल आदेश। तो आज की चर्चा का विषय है कि कई साधक हैं और कई लोग हैं जो साधनाएं करते हैं और साधनाओं को करने के बाद जिस हेतु से वो साधना करते हैं उस हेतु की पूर्ति नहीं हो पाती है। हेतु अर्थात जिस कार्य सिद्धि के लिए जैसे उन्होंने कोई साधना की और उस साधना से वो एक विशेष कार्य की पूर्ति करना चाहते थे या एक कार्य सिद्धि करना चाहते थे, लेकिन वो नहीं हो रही है, साधना का प्रतिफल घटित नहीं हो रहा है। तो इसके क्या कारण है? इसके कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति का जो जीवन है उसका यही नहीं है, वो अनंत कालों से कई जीवन जी चुका है और उसके द्वारा किए हुए कर्म उसके हर जीवन में घटित होते हैं। तो जो पूर्व जन्म के कर्म हैं या इस जन्म के कर्म हैं या कई जन्मों के कर्म हैं, उन कर्मों का जो दोष है उस दोष के कारण वो उनका जाप उस दोष को खत्म करने में चला जा रहा है। और जब उसमें चला जाएगा तो इस जीवन में कोई प्रतिफल घटित नहीं होगा, और जब कोई प्रतिफल घटित नहीं होगा तो उनका जीवन वैसा का वैसा ही रहेगा। तो इसके लिए कुछ विशेष साधनाएं होती हैं कि जिससे आप अपने पूर्व जन्म के दोषों को खत्म कर सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति हैं, उन्होंने मुझे कॉल करी थी और कॉल करने के बाद चर्चा हुई उनसे, उन्होंने कई उपाय पूछे। ऐसी समस्याओं में ग्रसित थे तो वो समस्या उनके जीवन को अस्त व्यस्त किए हुए थी। तो उन्होंने पूछा कि देखिए क्या दिक्कत है। तो जब देखा तो उनके कई जन्मों के पाप कर्म इस जन्म में घटित हो रहे थे, और ऐसे पाप कर्म थे, कई गुरुद्रोह श्राप था, गौ हत्या थी, और भी कई ऐसे पाप किए थे, जानवरों को मारना, कई हत्याएं करना। तो उन पापों की वजह से उनका ये जीवन बिल्कुल नारकीय हो गया था। और बड़े धार्मिक व्यक्ति थे, बहुत पूजा पाठ कराए थे, कई अनुष्ठान कराए थे, लेकिन कोई लाभ नहीं हो रहा था। तब उनके निमित्त वो साधना निकाली गई और उनको वो साधना कराई गई, और वो साधना करने के बाद धीरे धीरे अब उनका सारा सिस्टम सही हो गया है। लेकिन वक्त लगता है, तत्काल कोई ऐसा नहीं है कि जैसे वो कहा है कि पारस परस कुदात सोआई, यानी पारस मणि लोहे में अगर टच करा दी जाए तो वो तत्काल सोना बन जाता है। तो तत्काल वाला नहीं है, थोड़ा वक्त लगता है। 4-6 महीने का वक्त लगा उन्हें, फिर उनकी सारी स्थितियां और उनकी सिचुएशन सही होना शुरू हो गई। आज धीरे 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 वो सही हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं। तो क्या है कि जो पूर्व जन्म के कर्म हैं उनके द्वारा घटित जो प्रतिफल है उनको कैसे रोका जा सके, तो वो ऐसी साधना होती है जिससे पूर्व जन्म के सभी पाप दोषों को खत्म किया जा सके। और उन पाप दोषों को खत्म करने के बाद ही व्यक्ति अपना सही जीवन जी सकता है। नहीं तो उसके जीवन में ऐसी ऐसी समस्याएं प्रकट होती हैं, ऐसी ऐसी दिक्कतें प्रकट होती हैं, चाहे जितना जाप कर ले, चाहे जितना पाठ कर ले, वो ऊर्जा वहाँ के गड्ढों को भरने में चली जाती है। इसलिए उसको इस जीवन में कोई प्रतिफल नहीं मिल पाता है। तो बस आज की चर्चा इतनी ही थी, और एक छोटा सा उपाय जिसको मानसिक तनाव या चिंता या द्वंद्व रहता है निरर्थक अकारण, उनके लिए एक बहुत छोटा सा उपाय है। 2 मुखी रुद्राक्ष आप खोज लीजिए, उसको चांदी में मढ़वाकर 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र से अभिमंत्रित करके आप पहन लीजिए। आपका जो मानसिक तनाव है, जो द्वंद्व है, जो चिड़चिड़ापन है, जो समस्या, जो दिमागी उलझन है, इस सब से आपको राहत मिलेगी। तो आज की चर्चा और आज का विषय आपको कैसा लगा? अगर ये विषय और चर्चा और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप किसी पारलौकिक विषय पर जानकारी चाहते हैं तो आप Call-me4 ऐप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप किसी साधारण विषय पर जानकारी चाहते हैं तो ये जो नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है इस पर आप कॉल और व्हाट्सएप द्वारा जानकारी ले सकते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।